वेलकम पाइसिस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक पाइसिस की वीकली अपडेट्स होंगी। 24 टू 30 अगस्त की ये रीडिंग होगी। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए किसी और पाइसिस पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर पाएंगे। 24 टू 30 अगस्त पाइसिस। सो पाइसिस, कुछ अवेयरेंस, कुछ आउटकम्स ऐसे आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में निकले हैं जो आपको मैच्योर भी कर गए और आपको सेकंड चांस का मौका भी दे गए ज़िंदगी को मतलब नए रुख पे लेके जाने का, या रिलेशन को नए रुख पे लेके जाने का, प्लान्स चेंज करने का। तो पिछले कुछ अरसे में आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हुए हैं अपनी लव लाइफ को लेके, अपने रिलेशन को लेकर कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या गलती हो रही है, किसने क्या ख़राब किया, आपने क्या किया। तो डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा सा चेंज जो है वो इम्पोर्टेंट रहा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं इजीली, इसको हम यही कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हुई है। और समहाउ इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में जो है अभी फ़िलहाल कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहस है, लड़ाई झगड़े हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें आपको ख़ुद को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो गड़बड़ की तरफ जाता है। अब ये कुछ लोग जो हैं वो आपकी साइड से हों, आपकी साथी की साइड से हों, कोई भी हों, आउटसाइडर हों, कोई भी हो, मगर ये पंगा क्रिएट करने आपकी लव लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इन्हीं की वजह से आपको लगता है कि आपका जो है आपकी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं हो पा रही, आपको जो है ऑनर नहीं मिल पा रहा, या आपको पर्सनली रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा आपकी मेहनत को, आपको। तो ये चीज़ है कि आप जो हैं कन्फ्लिक्ट फेस करें अपने रिलेशनशिप में, और आप जो हैं अपने रिलेशनशिप में अगर चलना पसंद करें तो ओवरऑल ये है कि अभी वो बहस ही है जो होगी। और कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे जो लोग अभी कांटेक्ट में ना रहें तो बेहतर है, या रिलेशनशिप को अगर आप लोग मतलब मैरिज की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो शायद अभी मैरिज में जाने के लिए आपको अभी बहुत सा फर्स्ट जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा। ये चीज़ है। सो लेट्स सी 24 से 30 अगस्त Pisces energy towards their love interest. पाइसिस अपने कारोबार या जॉब वगैरह की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है पिछले कुछ अरसे में, और आपने ख़ुद को ज़्यादा मयूट या अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की भी कोशिश की है। अपने रिलेशनशिप में भी आप अपने हिसाब से लीड करना चाह रहे थे, आपकी डिज़ायर यही थी कि आप लीड करें, बट ओवरऑल देखा जाए तो डोमिनेंट सेंस जो है वो क्रिएट होती आ रही है, और इसी वजह से आप वो ये डिज़ायर हुई कि आप अपने रिलेशन को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। तो इस हफ्ते के एतबार से जो है यहाँ पे एनर्जीज़ में एरीज, पाइसिस एंड एक्वेरियस, उसके अलावा स्कॉर्पियो और लियो आया है। तो रिलेशनशिप में तो ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, और या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, और वही फिर आउटसाइडर फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भी कुछ हद तक स्टक हैं। मतलब आप अपने रिलेशनशिप में स्टक होते हैं। कई दफ़ा आप खुद से बात करेंगे, खुद को समझाएंगे, और कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि जो लोग अभी तक मैरिड नहीं हैं, मतलब स्ट्रॉन्गली अभी डिसीजंस नहीं लिए, वो सोचेंगे कि क्या हम जिस साथी के साथ रिलेशन बना रहे हैं, या हमारी जो चॉइस मेकिंग है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है, हम जो फैसला करेंगे या हम जो फील करें वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि आपके अंदर जो है ना इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, और आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़, आपकी जो छठी हिस्स है, ये यहाँ पर आकर ना आपको बार बार ना अलार्मिंग सी होता है ना, इंसान तन्हाई में खुद से बार बार पूछता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा
काउंट करता है अपनी डिज़ायर्स को, अपनी विशेस को, या जो खुद फील कर रहा है, तो इसी तरह से आप हैं। और आपको लगेगा कि आप फंसे हुए हैं, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप इंतज़ार करो, लेट गो करो, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको आप माफ़ नहीं कर सकते, या आप माफ़ कर भी दो तो उनको दोबारा से किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दोबारा से वो पैटर्न नहीं चला सकते। मगर जब प्योरिटीज़ आती हैं तो फिर इंसान फंस जाता है। अगर आप लव ट्रायंगल में हैं तो आप फंसे हुए हैं। अगर आप खुद दो कश्तियों के सवार हैं, दो चॉइसेस हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए। तो ओवरऑल ये है कि यू फील लिटिल बिट स्टक, और आपके अंदर वेट वाली लिस्ट भी चल रही है, मतलब वेट वेट वेट, डिवाइन टाइमिंग वेट, या हालात और वक्त और सिचुएशन के हिसाब से वेट। तो यू हैव सम होप है, तभी तो वेट है। तो आपकी जो माइंडसेट है वो आपको नई स्ट्रेटजीज, नए प्लान्स की तरफ लेके जा रहा है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग अपने एक्स की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे। आप लोग सोच रहे हैं अगर एक्स की तरफ जाना है तो बिल्कुल ज़ीरो से ब्रांड न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी रिपीट सिचुएशंस जो हैं वो तो आपको बहुत अपसेट कर देंगी, क्योंकि आप तो अभी तक नहीं उस ज़ख्मों से, उन फेज़ों से निकले। तो आपको ये एहसास है कि अगर आपने उसी इंसान के साथ दोबारा चलना है तो फिर आप वो दोबारा से वही ज़ख्म दोबारा से उधेड़ना नहीं चाहते। और बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से भी आपके अंदर जो है एक मतलब एनर्जी फूटती है कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे अपने रिलेशन के लिए करना है, अपनी मैरिज के लिए कुछ करना है, समथिंग लाइक दैट। तो आप जो है लाइट मूड चाह रहे हैं, आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि आई वांट मोर, समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग गुड, रिफाइन, हैप्पी, फ्रीडम। ठीक है। तो जब हम आपके एक्शन देखते हैं, हो सकता है आप लोग ट्रैवल भी करना चाह रहे हो, मगर जब आपके एक्शन देखते हैं तो आपके एक्शन इस तरह से हैं कि अगर आप अपने पर्सन के साथ रहते हैं तो आप उनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, या आप उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, आपका मूड नहीं बन पा रहा है, इसलिए आप अपना ध्यान अपनी जॉब पे लगा रहे हैं, या अपनी जो आपकी अभी फ़िलहाल आप कुछ और कामों की तरफ देखेंगे अब अपने आप को, ये चीज़ हो रही है। बट अगर आप लोग एक्स हैं हो चुके कम्प्लीटली, तो आपकी डिज़ायर यही है कि नहीं भाई, अब ये इंसान नहीं। ज़्यादातर के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने एक्स की तरफ नहीं बल्कि फ्यूचर बेस पे कोई नई डिज़ायर्स के साथ, या नए कामों के साथ, या नए पर्सन के साथ जाना पसंद करें इस हफ्ते के लिहाज से। और जो लोग मैरिड हैं, जाहिर सी बात है वो अपना साथी तो छोड़ नहीं सकते हैं, मगर आप लोग भी अपनी लव लाइफ में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से डिस्टर्ब हैं, अपने साथी की साइड से भी, मतलब आपके जो स्पाउस हैं उनकी साइड से जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे भी डिसअपॉइंटेड हैं, कुछ अपनी लाइफ के भी कुछ लोगों से डिसअपॉइंटेड हैं। इसलिए आपका ध्यान भी बहुत कोई खास हैप्पी मूड वाला है नहीं है। आपकी डिज़ायर भी कुछ एक्स्ट्रा है कि मुझे अब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, आई डोंट वांट दिस एंड दैट। तो आप जो हैं, हाँ, जो लोग चाह रहे थे कि किसी टॉक्सिक पैटर्न से निकलना, ये वक्त इस लिहाज से अच्छा है कि अगर आप सोच लेते हैं कि आपने टॉक्सिक पैटर्न से निकलना है, तो फिर ये हफ्ता इस लिहाज से बेहतर है, आप टॉक्सिक पैटर्न से निकल पाएंगे, आप अबैंडमेंट कर पाएंगे। आप अच्छा, आप एक और चीज़ ये है कि अगर आप उसी रिलेशन में रहना है, उसी मैरिज में रहना है जिसमें थे, या उसी इंसान के साथ डील करना है जिसके साथ थे, तो फिर ये अबैंडमेंट हो रही है ऐसे लोगों के बारे में जो टॉक्सिक थे, ऐसी आदतें या ऐसी ख्वाहिशों के बारे में जो आपको और आपके रिलेशन को और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपके कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करती हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने अंदर अपने तौर तरीक़ों के अंदर, अपने प्लान्स में चेंजेस लेकर आएँ। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कर लीजिएगा। सो लेट्स सी पाइसेस 24 से 30 अगस्त में मज़ीद क्या पॉसिबल है। ओके, सो पाइसेस यहाँ पे स्टार साइंस में जो है कैप्रिकॉर्न एंड
लियो विद लिब्रा है, ये चीज़ें आई हैं। सो आपके पर्सन को वाकई ये ट्रबल सी फील हो रही है, और आपके पर्सन पहले काफ़ी क्रिएटिव रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि हाँ ये ऑनर कर रहे थे, ये आपको रिस्पेक्ट कर रहे थे इन अ सेंस कि भाई ये पाइसिस मेरा अच्छा गुड स्पाउस है, या ये रिस्पेक्टेबल है। मगर इनकी आपके जो साथी हैं, अगर ये जॉब में थे या अगर घरेलू मामला थे, तो ये थोड़ा फाइनेंसेस और करियर और बिल बजट मेंटेन करना, क्रिएटिव रहना, इस तरह से भी इनकी एनर्जीज थी। तो ये बहरहाल एक मल्टीटास्कर वाइब है जो कि कमिटमेंट निभाने की कोशिशें कर रहा होता है, चीज़ों में इंपुट कर रहा होता है, रिलेशन में इंपुट कर रहा होता है, एफर्ट दे रहा होता है। तो जनाब पाइसेस कोई तो था जो आपको एज अ स्पाउस करके या एज अ गुड पर्सन करके देख रहा था, और ये भी वर्ड्स कर रहा था कि आप में इन्वेस्ट किया जा सकता है, रिलेशन में इन्वेस्ट किया जा सकता है। मगर हाँ, ये इंसान बिजी भी रहे हैं अपनी कमिटमेंट्स को लेकर, और अगर ये कहीं और मैरिड थे तो ऑब्वियस सी बात है ये उस मैरिज पे भी ध्यान दे रहे थे। अच्छा, आपके पर्सन जो हैं, अगर इनकी तरफ से लव ट्रायंगल है, यानी कि आपके पर्सन की तरफ से दो लोग हैं कि एक आप में इन्वॉल्व हैं, किसी और में इन्वॉल्व हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस हफ्ते में इनकी इन्वॉल्वमेंट आपकी तरफ कम और दूसरे पर्सन की तरफ ज़्यादा हो सकती है, या ये कह सकते हैं दूसरे पर्सन की तरफ भी ना हो मगर आपकी तरफ कम है। इट्स ऑल अबाउट लाइक कि इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कॉम्प्लिकेशन से गुजर रही हो ना, तो ऐसे लोग फिर बहुत हैप्पी हेल्दी वाइब्स नहीं दे पाते ना। तो ये इंसान फिर ऑब्वियसली बात है कि ना सिर्फ आपके साथ अच्छे हैं, बुरे नॉट बुरे, आपके साथ ब्लॉक्ड हो रहे हैं, बल्कि हर जगह ही इनकी वाइब्स ऐसी हैं। मतलब आपके साथ खुश नहीं है तो क्या दूसरे साइड पे खुश है? नहीं। हाँ, ये कि दूसरी साइड हो सकता है, हमने जो है सेकंड पर्सन के लिए तो नहीं इनकी एनर्जी निकाली हुई, बट जो कार्ड्स कह रहे हैं यहाँ पर जितने आए हैं उससे तो ये लग रहा है कि ये आपके साथ तो कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, और जो दूसरा पर्सन है मुमकिन है कि उसके साथ भी कोई ख़ास अच्छा मूड नहीं, मगर एटलीस्ट आपके साथ तो नहीं। इनकी फीलिंग्स बता रही हैं कि ये काफ़ी डिस्टर्ब हैं, और कोल्ड इमोशन है, और सोचने की तरफ ध्यान ज़्यादा है, और सोच इनकी ईगो से भरपूर है, सोच इनकी बहुत सी बातों में लड़ाई झगड़ों से भरपूर है, बहुत से लोगों की बातें हैं काउंट करती, या बहुत सी छोटी छोटे एपिसोड्स में जो आपकी साथ इनका रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस आई उन चीज़ों को सोचते हैं। तो बहुत सी बातें हैं जिनके ये आपके साथ बहस करना, आर्ग्यू करना चाह रहे हैं, या जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर इनका ध्यान चल रहा है। तो ये इंसान जो हैं बाय हार्ट कोल्ड हैं, और कह सकते हैं कि दे आर नॉट फीलिंग रोमांटिक और पैशनेट, सेक्सी वाइब्स कुछ नहीं है। लिहाजा आपकी पर्सन तो जो हैं वो रियलिटी को फेस अप कर रहे हैं, मतलब हकीकतें देखकर, हालात को समझकर फिर ही चलना है। तो ये बहुत ही सीरियस बंदे की एनर्जी है। मतलब ये टाइम पास करना या फिर होता है ना कि टाल मटोल करना, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वाइब। तो आपके पर्सन जो है मेंटली वही बात है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी वजह से थोड़ा गुस्से में है। तो जब हम या चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, समथिंग लाइक ऐसे कह सकते हैं, तो इनके एक्शन इस तरह के हैं कि ये डायरेक्टली तो फ़िलहाल आपको जाने भी नहीं देना चाहते, और फ़िलहाल आपको ओन भी नहीं कर पा रहे। अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो फिर ये इंसान जो हैं उलझे हुए हैं समहाउ। तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा कोई बुरी कम्युनिकेशन करके बाद में पछताना, लड़ने झगड़ने के बाद सॉरी करना एक दूसरे को, उससे बेहतर है कि कोई ज़्यादा मतलब डिमांड्स ना की जाएं या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नेगेटिव ना दिखाई जाए, तो बेहतर है थोड़ा अपने आप को साइलेंट रख लिया जाए। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो इंसान जो हैं, अगर आप बजट की बात करते हैं, वो आपके साथ बजट शेयर कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर तौर पे नहीं करें। इनका एजेंडा ये है कि ये मनी सेव करना चाह रहे हैं, इनका एजेंडा ये है जॉब करना चाह रहे हैं, जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं, सिक्योरिटी करनी है। तो इसलिए ये कुछ हद तक पॉजिटिव रहेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से रिलेशन को चला रहे हैं इस हफ्ते में। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये ब्लॉक सिचुएशन में जाएं।
सो ओवरऑल देखा जाए तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए तो फ़िलहाल कोई बहुत अच्छी एनर्जीज़ नहीं हैं। और हाँ, ये कह सकती हूँ आप लोगों को कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो ये तो नहीं चाहेंगे कि आप उनको छोड़ के किसी और रिलेशन में चले जाएं, मगर वो फ़िलहाल आपके साथ भी ज़िद में हैं और बहुत ज़्यादा कोई ख़ास मतलब जनरोसिटी नहीं दिखाएंगे आपको, आपके साथ सुलह करने में कंट्रोल है जो करने की कोशिश कर रहे हैं, या वही ब्लॉक सिचुएशन से अभी गुजरेंगे और आपको भी गुजारेंगे। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आपके पर्सन थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, शेयरिंग थोड़ी कम कर रहे हैं, किसी भी अंदाज में हो सकती है, मगर फाइनेंशियली तो मुझे खास तौर पे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि इनके पास मनी नहीं है या सोर्सेज नहीं है, मगर बस थोड़ी सी कंजूसी है। अब कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से ऐसे कर रहे हैं, मगर जो लोग जो हैं नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको कहूँगी कि नया रिलेशन बनाने के लिए कोई एक्स मत एक्सेप्ट करें। अभी की हिसाब से तो मुझे एक्स वाइफ कोई खास अच्छी नज़र नहीं आ रही है। उल्टा आपके एक्सेस को भी जो है आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल लग रहे हैं, उनको पता है कि आप अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी हैं इनकी आदतों से, इनके हालात से, तो चांस इनका भी काफ़ी ड्रॉप है। हाँ, ये कि आपके एक्सेस थोड़े वो कह सकते हैं कि मीननेस है उनमें, कि वो नहीं चाहते कि आपकी कोई और ज़िंदगी लव लाइफ बने। मतलब आपके होता है ना कि मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी ना हो, वो वाइब है आपके एक्सेस के लिए ना, आपके लिए। सो लेट्स सी पाइसेस 24 से 30 अगस्त में। और समहाउ अगर आप किसी इंसान से एक्सपेक्ट करें कि वो मोहब्बत का इजहार करेगा आपको, एक तो ये कि उसके अपने इश्यूज बहुत से हैं और उसमें बहुत उलझा हुआ है। दूसरा, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, पाइसेस मेरी इंसल्ट ना कर दे, पाइसेस के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसलिए ये इंसान कोई ऐसा इंसान अगर आप सोच भी रहे हैं तो वो भी अभी थोड़ा रिजर्व्ड हो जाएगा। 24 से 30 अगस्त। मगर आपके पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं और सच बोलना और सच फेस भी करने को तैयार हैं। कुछ इस तरह की वाइब है, करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे। अगर कर भी लें तो बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाएंगे। 24 से 30 अगस्त पाइसीज आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। वही ना बात, स्टार्ट करना तो चाह रहे हैं, बोलना तो चाह रहे हैं, मगर किस तरह से बोलें कैसे बोलें ये नहीं समझ आ रही। और देखते हैं, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। जी, अपना आप नहीं खोल पा रहे ना, नहीं बता पा रहे ढंग से, जो चाह रहे हैं वो नहीं कह पा रहे। इट इज़ ऑल टू मच। जो भी हो रहा है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रहा है। और यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। सो आप काफ़ी डिफरेंट हैं हर उस इंसान से जिसको ये एज अ लव पर्सपेक्टिव समझते हैं, जानते हैं। आप मुख्तलिफ लग रहे हैं, स्पेशल वन लग रहे हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। जैसे दूसरों ने इनको छोड़ दिया, इनको डंप किया या इनको डिसीट किया या इनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की और छोड़ के निकल गए, क्या आप भी ऐसा ही करोगे या आप इनके कमिटमेंट दोगे, आप स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाओगे, या आप भी कहीं खोल तो नहीं हो रहे। इनको ये भी हो रहा है क्योंकि दे हैव सेक्सुअल डिज़ायर्स फॉर यू इन द पास्ट और स्टिल अभी भी ये वाइब है, मगर ये वाइब का ना वो करें क्या, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हालात और सिचुएशन को, क्योंकि इनका भी हालात अपने भी तो कुछ खास अच्छे नहीं हैं, ऊपर से ये रिलेशनशिप बेसिस पे भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक रीज़न है। बल्कि रिलेशनशिप में जो जिन बातों की वजह से रुकावटें हैं वो भी नहीं कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कीजिएगा, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। और देख लेते हैं 24 से 30 अगस्त पाइसीज, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। पाइसीज, देखें जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं यूनिवर्स की तरफ से जो हेल्प करने वाली हैं, जैसे फैमिली, मम्मी आपकी हो गई, या कोई फीमेल कैरेक्टर जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, सपोर्टिव है आपके साइड बाय साइड, और आपके बच्चे या आपका मदरहुड, आपका सेंसिटिव नेचर, आपका लविंग नेचर, आपका
सेल्फ़ रिस्पेक्ट करना, मतलब सेल्फ़ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी हर रीडिंग में ये बात होती है कि अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल करें, इस हद तक खुद को ना झुकाएं या इस हद तक खुद को डिग्रेड ना होने दें कि बाद में उठना मुश्किल हो जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं उसमें लिब्रा, टॉरस, लियो, टॉरस अगेन, एरीज, लियो, सैज एंड कैंसेरियन स्टार साइन आए हैं। सो ये हफ्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग वीक है, लाइक इन द वे कि आप जो भी प्रेशर्स हैं आपकी लाइफ में, या जो भी वाइल्ड पीपल हैं आपके अगेंस्ट हैं, या चैलेंजेस हैं, आपकी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ और यूनिवर्स की तरफ से जो आपको स्पेशल एबिलिटीज़ हासिल हैं इस हफ्ते में, कि आप इन सारे मामलात को अपने कंट्रोल में कर सकेंगे, टाम कर सकेंगे, सुलझा सकेंगे, और आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका कंपैशनेट बिहेवियर आपके काम आएगा। इवन दो कभी हो जाता है कुछ हालात में हमें ईगो भी दिखानी पड़ती है, एटीट्यूड भी शो करना पड़ता है, अगर ऐसा भी करना पड़ा तो समहाउ आप जो हैं मामलात को अपने कंट्रोल में कर सकेंगे, खासतौर पे जो कार्मिक इश्यूज़ हैं उनको। और कोई ना कोई इंसान ऐसा पावरफुल स्ट्रॉन्ग आपके पास इस हफ्ते में एक सपोर्टिव वाइब के तौर पे मौजूद है, जो आपको गाइड कर रहा है या आपको हेल्प कर रहा है, आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है, मॉरली, फिज़िकली, फाइनेंशियली या किसी भी अंदाज में। और आपके जो ताल्लुकात हैं उनके बेहतर होने के चांसेस मौजूद हैं इन अ जनरल वे। और लीगल बेसिस पे भी आई एम सीइंग कि अगर कोई मसले मसाइल हैं तो आप जो हैं अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। और करियर में भी बेहतरी है, करियर जिन लोगों का चल रहा था, पहले से जॉब चल रही है, उनके लिए अच्छा टाइम है। और मेहनत करेंगे तो एक्सपेंशन मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत करने से कामयाबी मिलती है, थोड़ा सा हार्डवर्क होकर। यानी कि अगर आप ये सोचेंगे कि दूसरे कोलीग ज़्यादा काम नहीं करे, या बॉस ये ऐसे है वैसे है, आप पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, आपको ज़्यादा काम दे रहा है, अगर ये सोचे छोड़ के आप सिर्फ अपने काम पे मेहनत करते हैं और अपना काम लगन से करते हैं तो डेफिनेटली कामयाबी तो आपको मिलेगी ही, प्रोग्रेस होगी। उसके अलावा अगर आप लोगों के करियर में कोई प्रोजेक्ट्स लटक रहे थे, कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इस हफ्ते में उस लिहाज से भी बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। जो जॉब करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे चांसेस हैं जॉब हासिल करने के लिहाज से। और जॉब स्विच करने की बजाय जो जॉब चल रही है उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाइनेंसिस बेसिस पे भी थोड़ी सी हवा अच्छी चलने लगी है, मतलब फाइनेंसेस आ सकते हैं या फाइनेंसेस को क्रिएट किया जा सकता है, मैनिफेस्ट किया जा सकता है, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। फाइनेंसिस बेसिस पे कोई नया प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो या कोई नया आइडिया हो, उस लिहाज से आपको एडवाइस ये दी जा रही है कि जो चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हैं, आपने सोच रखा है कि आपने डायरेक्टली ना करनी है, ये जो भी मैंने आपको कहा है कि आप बिल्कुल डायरेक्टली लड़ाई झगड़े या कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में अगर आप हैं तो बिल्कुल स्ट्रेटली अपने पर्सन के साथ इतना ना बोलें, ऐसे ना बिहेव करें कि कल को वापस जाहिर सी बात है अगर आपने उसी रिलेशन में रहना है तो वापस आने में फिर प्रॉब्लम हो आपको, या आप इंसल्ट फील करें या सॉरी करना पड़े या कोई और बिहेवियर हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा साइलेंट बिहेवियर दे दें, या थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर दे दें जिसमें कहा जा सकता है कि अभी मुझे थोड़ा टाइम दे दो, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं ये जॉब कर रही हूँ, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, अच्छा मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, अच्छा फादर की तबीयत ठीक हो जाए, अच्छा ये काम कर लें, अच्छा वो काम कर लें, उसके बाद देख लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मामला को प्रोलॉन्ग कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि चांसेस आपको मिल रहे हैं मगर उस टाइप के नहीं हैं जो आप रिक्वायर कर रहे हों। तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन और रिजेक्टेड दोनों साइड से एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, मतलब ना आप अवेलेबल ना वो अवेलेबल, ना आप हाँ ना वो हाँ, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से ना, मगर गड़बड़ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिले तो उसमें स्ट्रेटली अभी ना करें, थोड़ा टाइम ले लें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको हो सकता है आपका प्लान बदल जाए या ये आपके सामने अपॉर्चुनिटी जो है थोड़ी और ब्राइट होकर आप तक पहुँचे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और हाँ, पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में हर चीज़ को एक्सेप्ट करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। इसलिए बस ये ध्यान रखें कि आपके मूड की वजह से ना नहीं करनी है। मूड की वजह से अक्सर औकात हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं अपने इमोशंस की वजह से। ये काम ना आपने नहीं करना है इन अ पर्सनल लाइफ में। और लव लाइफ में आप मूड की वजह से ना कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ थोड़ा टाइम लें और जल्दबाजी ना करें।
सो लेट्स सी इस हफ्ते में पाइसिस और क्या पॉसिबल है आपकी लाइफ में. seduction इज पॉसिबल ओवर हेयर. ये कोई भी कर सकता है. आउट ऑफ द बॉक्स जाके बेबी, बच्चों के लिहाज से कोई नया काम, या फिर पेट एनिमल्स के बेसिस पे, या कोई नया कारोबार, या कोई नई अपॉर्चुनिटी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो. एंड डेट कैन बी पॉसिबल. नॉन सीरियस बिहेवियर्स हैं. इंटीमेट हो, ये सारी एनर्जी लव बेसिस पे आ रही हैं. इंटीमेट, डेट, सिडक्शन कैन बी पॉसिबल. कोई अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन हो रही है. उसके अलावा नॉट ओनली इन द वे कि आप अपने पर्सन के साथ इंटीमेट, बल्कि मुमकिन है कि कोई इंसान ऐसा जिसको आप अंदर से डीप डाउन उसकी पर्सनल लाइफ को अच्छे से जानने की कोशिश करें, या आपको अवेयरेंस हो ही जाए किसी भी तरीके से. कुछ इस तरह की वाइब भी ये हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. अब अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कीजिएगा. और अच्छी बात आपकी लव लाइफ में ये है ना कि आपकी पर्सन अभी भी आपके लिए पॉजिटिव हैं, कि वो कहते हैं कि पाइसेस मेरा नहीं तो किसी और का भी ना हो, क्योंकि उनको जो है वो आपको लेके जेलस फील करते हैं कि पाइसेस कहीं और ना जाए. तो इनसिक्योरिटी तो है, और इनसिक्योरिटी जब होती है इट्स मीन लव तो है. वो बस वही हालात की वजह से थोड़ा सा चैलेंज आए हुए हैं, तो थोड़ा सा मजाज टेढ़ा मेढ़ा हो गया इनका. बट ऑल टुगेदर दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ हेयर. सो आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा. और मज़ीद डिटेल में आप लोगों ने लव रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं. व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेन पेज में मिल जाएगा, या आप इनबॉक्स कर सकते हैं. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. सब्सक्राइब एंड शेयर. टेक केयर. बाय बाय.